मैंने संयोग से सेंट के 12 टैलिस्मन्स हासिल कर लिए, लेकिन उस कमीने सिस्टम ने मुझे उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करने दिया। बाकी टैलिस्मन्स मुझे प्रेस्टीज पॉइंट्स कमाकर ही अनलॉक करने थे। मैंने बहुत सोच विचार किया और आखिर में हॉर्स टैलिस्मन चुना। पहले तो सोचा था कि इसकी हर बीमारी ठीक करने वाली ताकत के दम पर आधुनिक शहर में एक मिरेकल डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन फिर ध्यान से सोचा तो लगा कि ये सही नहीं होगा। आखिर आज के समाज में अगर ऐसी सुपर पावर सबके सामने आ गई तो सीधा मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। अच्छी बात ये रही कि सिस्टम ने मेरे लिए सीधे एंशिएंट वर्ल्ड में जाने वाला एक पोर्टल खोल दिया। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जब आधुनिक दुनिया में खुलकर कुछ नहीं कर सका तो क्यों ना एंशिएंट वर्ल्ड में जाकर खुद को एक अमर इमॉर्टल सेज बनाकर लोगों के सामने पेश करूं और अपनी डिवाइन पावर से प्रेस्टीज कमाऊं। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत एंशिएंट क्लोथ्स और तरह तरह के प्रॉप्स खरीद ली। सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद मैं पोर्टल में कदम रख दिया। दोबारा आंख खुली तो मैं एंशिएंट वर्ल्ड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैंने बिनोकुलर से चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर एक गांव दिखाई दिया, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था कि सीधे पहाड़ से उतरकर लोगों के सामने पहुंच जाता। अगर इमॉर्टल बनना है तो उसी की तरह रॉब भी होना चाहिए। इंसानों को खुद मुझे ढूंढते हुए आना होगा, तभी मेरी पहचान बनेगी। मैंने पहले से तैयार की हुई ड्राई आइस की धुंध पूरे इलाके में फैला दी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ बादलों और धुंध से ढक गया और चारों तरफ इमॉर्टल ऑरा फैल गई। उसके बाद मैंने हाई पावर स्पॉटलाइट का स्विच दबाया और पहाड़ की छोटी से आसमान की ओर एक तेज सफेद रोशनी सीधी उड़ गई जो बहुत दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पहाड़ के नीचे स्थित चिंगजियन विलेज में गांव के मुखिया जो माओ के चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। कभी ये एक शांत और खुशहाल गांव था, लेकिन करीब 15 दिन पहले अचानक फैली एक प्लेग ने सब कुछ बदल दिया था। मुखिया जी, आप ही गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, कृपया कोई उपाय सोचिए। मेरी बेटी नियानियन को बचा लीजिए। शिकारी शीमंग धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसके बगल में खड़ी उसकी बेटी नियानियन का चेहरा पीला पड़ चुका था। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा था और उसकी सांसें भी अब टूटने लगी थी। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, इस प्लेग की कोई दवा नहीं है। जब तक कोई इमॉर्टल धरती पर उतर कर न आए तब तक बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी अचानक दूर पहाड़ों के बीच से एक चमकदार रोशनी आसमान में उठी। ये नजारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। मुखिया जी, वो तो शुभ संकेत है। जो माओ ने सिर उठाकर उस रोशनी को देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सचमुच कोई इमॉर्टल प्रकट हुआ है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार ग्रामीण भी किसी तरह उठ खड़े हुए और एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ चलने लगे। जल्दी चलो, इमॉर्टल से हमारी जान बचाने की विनती करनी होगी। तभी जो माओ ने सबको रोकते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाओ। वो पहाड़ यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। तुम लोगों की ये हालत लेकर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? और रात के समय जंगली जानवर भी निकलते हैं। अभी जाना बहुत खतरनाक होगा। सुबह होने दो, तब जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गाँव वाले निराश हो गए, लेकिन शीमंग अचानक खड़ा हो गया। मुखिया जी, अगर सुबह तक इंतजार किया तो हो सकता है इमॉर्टल जा चुके हों। मेरी बेटी और गाँव वाले इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं शिकारी हूँ और पहाड़ के रास्ते अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पहले जाकर रास्ता देखा हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए इमॉर्टल को गांव लेकर ही लौटूंगा। जो माओ के मन में चिंता थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, सावधानी से जाना। शीमंग ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं गांव वालों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मशाल जलाई और गहरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उधर मैं बिनोकुलर्स से नीचे गांव वालों की हर हरकत देख रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कान अब छिपाए नहीं छिप रही थी। आखिर मछली कांटे में फंस ही गई। मैं आराम से एक समतल पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गया और एक शांत गंभीर इमॉर्टल की मुद्रा बना ली। दूसरी तरफ शीमंग मशाल लेकर हाँफता हुआ पहाड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक एक भयानक जानवर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल दर्जनों भेड़िए जंगल से निकलकर उसे चारों तरफ से घेरने लगे। काफी देर बीत गई, लेकिन कोई भी मेरे पास पहाड़ पर नहीं पहुंचा। मेरा मन बेचैन होने लगा। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? मुझे चिंता होने लगी। इसलिए मैंने अपना ड्रोन निकाला और उसे पहाड़ के नीचे उड़ाकर भेज दिया। ड्रोन की स्क्रीन पर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। शीमंग पहाड़ के बीचों बीच दर्जनों भेड़ियों से घिरा हुआ था। उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। अगर ये आदमी यहीं मर गया तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। इस समय उसकी मशाल भी लगभग बुझ चुकी थी और उसके शरीर पर भेड़ियों के पंजों के कई गहरे घाव बन चुके थे। सामने घेर कर खड़े भेड़ियों को देखकर उसके दिल में सिर्फ पछतावा बचा था। निया बेटी, तुम्हारा पिता तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं इमॉर्टल को नहीं ला सका। तभी जब वह अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी हमला करने ही वाला था, अचानक एक कान फाड़ देने वाली जबरदस्त गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। धरती तक कांपने लगी। अगले ही पल वुल्फ किंग का सिर पल भर में फट गया और बाकी भेड़िए भी उस भयानक शक्ति से डरकर पीछे हट गए। ये तो इमॉर्टल मैजिक है। अगले ही क्षण सफेद वस्त्र पहने मेरी आकृति हवा में चलते हुए उनके सामने आ पहुंची। मेरे हाथ में एक अजीब आकार का लाउड स्पीकर था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दुष्ट जानवरों, मेरी सीमा में उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे हुई? भेड़िए डर तो गए थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह भागे नहीं थे, मानो सोच रहे हो कि हमला जारी रखें या नहीं। मैंने बिना एक पल गंवाए फिर से लाउड स्पीकर उठाया। एक और भयानक गर्जना गूंजी और एक भेड़िया वहीं ढेर हो गया। इस बार पूरा झुंड बुरी तरह डर गया और चारों दिशाओं में भाग खड़ा हुआ। ये दृश्य देखकर शीमंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद इमॉर्टल, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही डर और थकावट की वजह से उसका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने धीरे से कहा, पहले तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। मैंने हाथ उठाया। मेरी आंखों में हॉर्स टैलिस्मन की परछाई चमकी और उंगलियों से बैंगनी डिवाइन लाइट निकलकर उसके शरीर पर उतर गई। शीमंग को लगा जैसे गर्माहट की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई हो। उसके सारे घाव पल भर में भर गए और प्लेग के सारे लक्षण
लक्षण भी पूरी तरह गायब हो गए। वह तुरंत उठकर बार बार सिर झुकाने लगा। इमॉर्टल की डिवाइन पावर सचमुच अद्भुत है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। मैंने पूछा, एक साधारण इंसान आधी रात को इस पहाड़ पर किस लिए आया है? शीमंग ने तुरंत जवाब दिया, इमॉर्टल, हम नीचे छिंगजियान विलेज के रहने वाले हैं। हमारे गांव में भयानक प्लेग फैल गई है, बहुत लोग मर चुके हैं। कृपया दया करके पूरे गांव को बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर भौहें सिकोड़ ली और दूरी बनाते हुए कहा, इमॉर्टल और इंसानों की दुनिया अलग होती है। मुझे नश्वर संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शीमंग फिर से घुटनों पर गिर पड़ा। इमॉर्टल, गांव के सभी लोग निर्दोष हैं, कृपया उन पर दया कीजिए। अब मुझे लगा कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कपड़ों से एक चांदी जैसी सफेद बिल निकाली और कहा, ये मेरी बनाई हुई चिंगी बिल है। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव में बांट देना। प्लेग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शीमंग ने दोनों हाथों से बिल लेते हुए कहा, इमॉर्टल, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। वह जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। रुको, वह तुरंत पलटकर बोला, इमॉर्टल, क्या कोई और आदेश है? तभी मुझे याद आया कि मुझे इस दुनिया की जानकारी भी जुटानी है। मैंने शांत स्वर में पूछा, मैं कई वर्षों से एकांत में साधना कर रहा हूँ और दुनिया की खबरों से दूर हूँ। बताओ, इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है और पूरे साम्राज्य पर किस शाही परिवार का शासन है? शीमंग झेंपते हुए बोला, इमॉर्टल, मैं तो बस एक साधारण शिकारी हूँ, राज दरबार की बातें नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूँ कि इस समय जाओ रॉयल फैमिली पूरे साम्राज्य पर शासन कर रही है। इतना सुनते ही मुझे इस दुनिया का लगभग अंदाजा हो गया, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। शीमंग जल्दी से बोला, हमारे गांव के मुखिया जो माओ पढ़े लिखे हैं, उन्हें दुनिया की काफी जानकारी है। मैं नीचे जाकर उन्हें आपके दर्शन के लिए भेज दूंगा। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, इमॉर्टल, गांव लौटने के बाद मैं आपके सम्मान में एक श्राइन बनवाना चाहता हूँ ताकि हर दिन आपकी पूजा कर सके। कृपया अपना डिवाइन नेम बताइए। यह सुनकर मेरे मन में एक विचार आया, अगर मुझे इस दुनिया में अपना प्रभाव बनाना है तो एक दमदार नाम होना चाहिए। चूंकि 12 टैलिस्मन्स की शक्ति होली लॉर्ड से जुड़ी थी, मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने हल्का सा सिर उठाकर कहा, मेरा नाम होली लॉर्ड सुचान है। अब जाओ और समय बर्बाद मत करो। शीमंग ने आदर से सिर झुकाया, पिल को सावधानी से सीने से लगाया और तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर छिंगजियन विलेज में सभी लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। शीमंग अंधेरे से निकलकर गांव में पहुंचा और जोर से बोला, मैं इमॉर्टल से मिल आया हूँ। ये इमॉर्टल मेडिसिन उन्होंने दी है, इसे पानी में घोलकर पीते ही प्लेग खत्म हो जाएगी। जोमाओ ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं वो कोई डीमन बीस या भ्रम तो नहीं था? शीमंग बोला, मुखिया जी, इमॉर्टल ने एक इशारे में पूरे वुल्फ को मार भगाया और मेरे सारे घाव और प्लेग भी पल भर में ठीक कर दिए। इसमें जरा भी झूठ नहीं है। उसने अपने कपड़े हटाकर शरीर दिखाया। सचमुच उसके सारे घाव गायब थे। जोमाओ ने ध्यान से देखकर कहा, अगर सचमुच इमॉर्टल का आदेश है तो हम उसी का पालन करेंगे। उसने तुरंत पानी से भरा बड़ा बर्तन मंगवाया और पिल उसमें घोल दी। सब लोग लाइन लगाओ, हर व्यक्ति सिर्फ एक कटोरा पिएगा। जैसे ही गांव वालों ने वह पानी पिया, उनके शरीर हल्के हो गए और सारी तकलीफें गायब होने लगी। केवल 1 घंटे के भीतर पूरे गांव की प्लेग पूरी तरह खत्म हो गई। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। ये सचमुच डिवाइन मेडिसिन है? किसी ने पूछा। शीमंग, इमॉर्टल का नाम क्या है? हमें उनका धन्यवाद करना होगा। शीमंग ने गर्व से कहा, इमॉर्टल ने अपना नाम होली लॉर्ड सुचान बताया है और उन्होंने मुखिया जी को कल पहाड़ पर बुलाया है। जो माओ ने तुरंत कहा, अगर इमॉर्टल ने बुलाया है तो मैं स्वयं जाकर उनके दर्शन करूंगा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो आदत के अनुसार मैंने सिस्टम पैनल खोला। उसमें दिख रहे आंकड़े देकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। होस्ट सुसीआई, हॉर्स टैलिस्मन अनलॉक, नेक्स्ट टैलिस्मन अनलॉक, प्रोग्रेस 100%। मैं हैरान रह गया। क्या प्रोग्रेस पूरी हो गई? लेकिन छिंगजियन विलेज की आबादी तो बहुत कम है, इतनी जल्दी प्रेस्टीज कैसे भर गई? मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये कैसे हुआ? सिस्टम ने जवाब दिया, प्रेस्टीज केवल लोगों की संख्या से नहीं मिलती, उनकी फेथ, ग्रेटिट्यूड, इमोशन की इंटेंसिटी और आपके प्रभाव के दायरे को मिलाकर गणना की जाती है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। गांव वाले पहले प्लेग से पूरी तरह निराश हो चुके थे और फिर मैंने उन्हें डिवाइन पावर और मेडिसिन से बचा लिया, इसलिए उनका विश्वास और श्रद्धा बेहद गहरी हो गई थी। अब मुझे इमॉर्टल की पहचान को और मजबूत करने के लिए अगली शक्ति चाहिए थी। मैंने बिना देर किए अगला टैलिस्मन अनलॉक कर दिया। एक नई शक्ति मेरे शरीर में समा गई। मैंने सामने पड़े एक विशाल पत्थर पर ध्यान लगाया। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे अंदर जाग उठी है। मैंने मन को केंद्रित किया और अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मैं हवा में तैरने लगा। तो यही उड़ने का एहसास है। मैं खुशी से भर गया और पक्षी की तरह पहाड़ों के बीच उड़ता रहा। काफी देर बाद वापस चोटी पर लौट आया। उड़ने की आदत पड़ने के बाद मैंने नई शक्ति की दूसरी क्षमता आजमाने का फैसला किया। मैंने कई किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी पर पड़े एक विशाल पत्थर पर ध्यान लगाया। देखते हैं क्या मैं उसे यहाँ से नियंत्रित कर सकता हूँ। कुछ ही पल में वह विशाल चट्टान हवा में उठ गई और वहीं स्थिर होकर तैरने लगी। मैं मुस्कुराया। लगता है इस टैलिस्मन की रेंज मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीमी थी, मानो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर धीरे धीरे चल रहा हो। अब मुझे इसकी ताकत समझ आ गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहद लंबी रेंज और स्टेबल कंट्रोल थी, लेकिन स्पीड इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी इस दुनिया में जहाँ किसी के पास सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, ये शक्ति किसी गॉड जैसी थी। तभी पहाड़ के नीचे से कदमों की आवाज आई। मैंने देखा कि कल वाला शीमंग इस बार एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को साथ लेकर ऊपर आ रहा था। वह निश्चित ही विलेज चीफ जो माओ था। मैं तुरंत हवा में उड़कर उनके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और मुझे हवा में तैरता देखा, वे दोनों अवाक रह गए। शीमंग और जो माओ तुरंत घुटनों पर बैठ गए। होली लॉर्ड, हम आपका प्रणाम करते हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने जो माओ की ओर देखते हुए पहला सवाल पूछा, इस समय कौन
कौन सा वर्ष चल रहा है और यह स्थान किस राज्य के अधीन है। जो माओ ने आदर से उत्तर दिया, होली लॉर्ड, अभी ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी का तियनशेंग का तीसरा वर्ष चल रहा है। यह स्थान जांगनान के पिंगजांग प्रेफेक्चर के अधीन आता है। यह सुनते ही मेरे मन में हलचल मच गई। यह नॉर्दर्न सॉन्ग डायनेस्टी का स्वर्ण काल था, तियनशेंग का तीसरा वर्ष, जब एम्परर रेनजोंग के शासन में पूरा साम्राज्य स्थिर और समृद्ध था। मैंने जानबूझकर गहरी सांस लेकर कहा, जब मैं पिछली बार संसार में आया था तब ग्रेट हान डायनेस्टी का समय था। यह नहीं सोचा था कि एक बार ध्यान में लीन होने के बाद जागूंगा तो हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। जो माओ यह सुनकर बुरी तरह चौंक गया और जल्दी से बोला, होली लॉर्ड, हान डायनेस्टी को समाप्त हुए 1000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। समय बदल गया, राजवंश बदल गए, संसार पूरी तरह बदल चुका है। मैंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, समय सचमुच किसी का इंतजार नहीं करता। फिर जो माओ ने आदर से पूछा, होली लॉर्ड, इस बार आपके संसार में आने का कोई विशेष उद्देश्य है? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो केवल समय की इच्छा के अनुसार संसार में आया हूँ और कुछ लोगों का भाग्य बदलना चाहता हूँ। तभी शिमंग आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, होली लॉर्ड, यदि आपका कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कृपया हमारे चिंगजियन विलेज चलिए। आपने कल पूरे गांव की जान बचाई है, आप हमारे सबसे बड़े उपकारी हैं। कृपया हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। पहले तो मैं मना करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अब जबकि मेरे पास सुपरनैचुरल पावर है तो पहाड़ पर छिपे रहने से बेहतर होगा कि एंशिएंट वर्ल्ड को भी करीब से देखा जाए और साथ ही अपनी रेपुटेशन भी बढ़ाई जाए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग इतने आग्रह से बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर मैंने उंगली हल्की सी हिलाई। टेलीकिनेसिस टैलिस्मैन की शक्ति सक्रिय हो गई। अगले ही पल शिमंग और जो माओ को लगा कि उनका शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठ गया है। दोनों हवा में तैरने लगे। वे घबराकर चिल्लाए, होली लॉर्ड, हम उड़ रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं केवल अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें पहाड़ से उतरने में कष्ट न हो। लगभग 10 मिनट बाद हम चिंगजियन विलेज पहुंच गए। तभी गांव वालों ने आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी देखो, आसमान में 3 लोग उड़ रहे हैं। सभी ने ऊपर देखा तो 3 परछाइयां धीरे धीरे गांव की ओर उतरती दिखाई दी। किसी ने हैरानी से कहा, हे भगवान, वो तो शिमंग और विलेज चीफ हैं। क्या वे सचमुच उड़ रहे हैं? जैसे ही हम जमीन पर उतरे, शिमंग तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीछे पूरे गांव के लोग भी एक साथ झुक गए। होली लॉर्ड, आपने हमारी जान बचाई, हम जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलेंगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, सब लोग उठ जाओ, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जो माओ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आज चिंगजियन विलेज का सबसे शुभ दिन है। हर परिवार अपने घर का सबसे अच्छा भोजन लेकर आए। आज हम होली लॉर्ड के स्वागत में भोज करेंगे। सभी गांव वाले खुशी से अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में गांव के बीच लंबी मेजें सज गईं। उन पर घर की बनी शराब, स्मोक्ड मीट और तरह तरह के भोजन रख दिए गए। भोजन समाप्त होने के बाद मैं वापस पहाड़ की ओर लौटने लगा। तभी जो माओ ने मुझे रोकते हुए कहा, होली लॉर्ड, पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम आपके लिए यहीं एक बड़ा निवास बनाएंगे। कृपया हमेशा हमारे गांव में ही रहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग मुझे यहीं क्यों रोकना चाहते हो? जो माओ ने गंभीर स्वर में कहा, होली लॉर्ड, भले ही आज का समय समृद्ध का हो, लेकिन पिंगजांग प्रीफेक्चर के आसपास अभी भी महामारी और अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। आसपास के 7-8 गांव प्लेग की वजह से लगभग उजड़ चुके हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चिंगजियन विलेज की रक्षा करें ताकि हमारे लोग हमेशा सुरक्षित रहें। उनकी सादगी देकर मेरा मन सचमुच पिघल गया, लेकिन मैं जानता था कि एक इमॉर्टल को रहस्यमय बने रहना चाहिए। अगर मैं हमेशा गांव में रहने लगा तो लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति साधना करता है उसे पर्वतों और प्रकृति के बीच रहना चाहिए। मैं गांव में स्थायी रूप से नहीं रह सका, लेकिन चिंगलू माउंटेन पर अपना केव रेजिडेंस बनाकर वहीं निवास करूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हो तो पहाड़ पर आ जाना। जो माओ और शिमंग दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी जो माओ ने झिझकते हुए पूछा, होली लॉर्ड, कल आपने जो इमॉर्टल पिल दी थी, क्या वह बहुत कीमती थी? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ऐसी इमॉर्टल पिल्स बनाना बेहद कठिन होता है। उन्हें तैयार करने के लिए कई दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है। इस समय मेरे पास तैयार पिल्स नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर हर बार पिल दूंगा तो लोग सिर्फ मेडिसिन को याद रखेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी डिवाइन पावर से लोगों का इलाज करूंगा तो उनका विश्वास और भी गहरा होगा। इसलिए मैंने आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पास पिल्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिवाइन पावर से लोगों का उपचार कर सकता हूँ। आसपास के जिन गांवों में प्लेग फैली है वहां के सभी बीमार लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दो। कल इसी समय मैं लौटकर उन सबका इलाज करूंगा। इतना कहकर मैं हवा में उठा और एक रोशनी की तरह चिंगलू माउंटेन की ओर उड़ गया। पीछे पूरे गांव के लोग झुकर एक साथ बोले, होली लॉर्ड को हमारा प्रणाम। मेरे जाने के बाद गांव वाले आपस में आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। वंगबो ने जो माओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओल्ड जो, तुम्हारे रिश्तेदारों के जो विलेज में भी प्लेग फैली हुई है उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं। तभी एक दूसरे बुजुर्ग ने देखा कि जो माओ चुपचाप किसी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, ओल्ड जो, क्या सोच रहे हो? जो माओ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि होली लॉर्ड ने हमारी जान बचाई, लेकिन हम उनके इस उपकार का बदला कैसे चुकाएं? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके योग्य हो। दूसरे बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया, सच कहा, एक इमॉर्टल को हमारे जैसे साधारण लोगों की चीजों की क्या आवश्यकता होगी? कुछ देर सोचने के बाद जो माओ की आंखों में अचानक चमक आ गई। मुझे एक उपाय सूझा है। दुनिया के लोग यश और प्रतिष्ठा चाहते हैं। मंदिरों के देवताओं की भी पूजा और धूप दीप से महिमा फैलती है। भले ही होली लॉर्ड इन बातों की परवाह न करते हों, लेकिन अगर हम उनका नाम दूर दूर तक फैलाएंगे तो उन्हें भी अवश्य प्रसन्नता होगी। ये सुनकर सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया और जो माओ की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इसके बाद जो माओ ने होली लॉर्ड के कई चित्र बनवाए और लोगों को उन्हें आसपास के गांवों में फैलाने के लिए भेज दिया। दूसरे गांवों में लोगों को लाने के साथ साथ होली लॉर्ड का नाम भी फैलाया जाने
आने लगा। अगले दिन सुबह सुबह चिंगजन विलेज से 4-5 ताकतवर जवानों को अलग अलग दिशाओं में आसपास के गांवों में भेजा गया ताकि वे प्लेग से संक्रमित लोगों को यहाँ लेकर आए। उधर शीमंग अपनी बेटी नियानियन को साथ लेकर अपने ससुराल ली विलेज की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों गांव के अंदर पहुंचे वे दंग रह गए। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर सिर्फ राख और जले हुए खंभों में बदल गए थे। नियानियन घबराकर बोली, पिताजी कहीं नाना नानी को कुछ हो तो नहीं गया? तभी एक फटे पुराने कपड़े पहने ग्रामीण घबराया हुआ उनके पास से भागा हुआ निकला। शिमंग ने तुरंत उसे रोकर पूछा, भाई गांव की ये हालत कैसे हो गई? ली लाओजंग का परिवार कहाँ है? वही जो गांव के पूर्वी हिस्से में रहता है। वह आदमी बोला, तुम उनके दामाद हो ना? अरे प्लेग बहुत भयानक फैल गई थी। विलेज चीफ ने कहा कि जो भी संक्रमित है वो अशुभ है, इसीलिए सबको गांव के बाहर पड़े पुराने मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनके घरों को आग लगा दी गई ताकि बीमारी दोबारा न फैले। ये सुनते ही शीमंग का चेहरा बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए नियनियन का हाथ पकड़ा और गांव के बाहर बने उस टूटे फूटे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू और दवाइयों की तीखी गंध एक साथ उसकी नाक में घुस गई। अंदर जमीन पर दसियों बीमार लोग पड़े थे, सबके चेहरे पीले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।